नमस्कार साथियों। जय हिंद। जय भीम। जय संविधान। आज हम बात कर रहे हैं संविधान दिवस की। आज हम बात कर रहे हैं संविधान रचयिता की। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्सियत की जिसने हमारे समाज को बराबरी का हक दिलवाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्सियत की जिसने कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज हम बात कर रहे हैं ऐसी शख्सियत की जिसने नारा दिया, सुसंगठित रहो, सुशिक्षित बनो और संघर्ष करो। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे शख्सियत की जिसने हमेशा पिछड़ों, दलितों और वंचितों, शोषितों के लिए आजीवन संघर्ष किया और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने में हर संभव प्रयास किया। हमारे देश के संविधान को बनाने में अहम भूमिका निभाई और दलितों को, शोषितों को, वंचितों को बराबरी का हक दिलवाने में अहम भूमिका निभाई। देश के इतिहास में इनका नाम हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और जब तक ये देश है, इस देश का संविधान है, इस देश का लोकतंत्र है, तब तक इनको याद किया जाएगा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, जो हमारे देश की एक ऐसी शख्सियत है जिनको परिचय का जो मोहताज नहीं है। इन्होंने हमेशा दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए संघर्ष किया। इन्होंने इक्वलिटी, यानी कि जब एक देश है तो एक ही तरह के नियम होने चाहिए, दलितों के लिए अलग नियम नहीं होने चाहिए, शोषितों के लिए अलग नियम नहीं होने चाहिए। बाबा साहब ने उस समय पढ़ाई लिखाई और अध्ययन अध्यापन अपना किया जब शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को साथ बैठने का अधिकार नहीं था। एक समाज का एक ऐसा तबका था जिसको मुख्य धारा से नहीं जोड़ा गया था और बाबा साहब ने जीवन पर्यंत इन लोगों को बराबरी का हक दिलाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए भरसक प्रयास किए। और देश आज़ाद होने के बाद 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो देश का संविधान, जो देश को चलाने के लिए सबसे मुख्य पृष्ठभूमि रहती है, उसको बनाने में बाबा साहब ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई। संविधान सभा के वो सभापति थे, अध्यक्ष थे। जब संविधान लिखा गया तो उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई उसमें। पिछड़ों को और दलितों को खास तौर से मुख्य धारा में लाने का उन्होंने पूरा प्रयास किया, दलितों को आरक्षण दिलाने का प्रयास किया और पिछड़ों के लिए आरक्षण के लिए रास्ते खोले, जिसे बाद में बीपी मंडल साहब ने अपने आयोग की सिफारिश लगाकर पिछड़ों को भी अधिकार दिलवाया। 1947 से पहले इस देश के सारे साधन, संसाधन और व्यवस्थाएं कुछ वर्ग विशेष के लोगों के पास थी। देश में सिर्फ दो तरह के लोग थे, एक जो शासन करते थे और दूसरे जिनका शोषण होता था। मध्यम वर्ग जैसी कोई चीज नहीं थी। जैसे आज हमारा समाज लगभग तीन भागों में बटा हुआ है, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। तो उस समय मिडिल क्लास नहीं हुआ करता था, शिक्षा पर सिर्फ कुछ ही लोगों का अधिकार हुआ करता था। जो देश की मौलिक सुविधाएं हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं, उस पर कुछ लोगों का अधिकार हुआ करता था। बाबा साहब के संविधान ने, आरक्षण ने देश में जो दलित, शोषित, वंचित थे, पिछड़े थे, इन लोगों को मुख्य धारा में लाए, लोक शिक्षा के महत्व को समझे, शिक्षित हुए और उसके बाद नौकरी करने लगे, व्यापार में आए और आज की तारीख में लगभग हर जाति का, हर वर्ग का, हर समुदाय का व्यक्ति शिक्षा के महत्व को समझता है। और शिक्षा, हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब तबके का हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय तबके का हो, चाहे वो अमीर तबके का हो, हर व्यक्ति ये प्रयास करता है कि हम मुख्य धारा में आए और शेरनी का वो दूध पिएं, जिसे बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और जो व्यक्ति शिक्षित हो जाता है वो जाहिर सी बात है अपने मौलिक अधिकारों को समझता है, मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास करता है,
सही गलत की पहचान को अच्छी तरीके से समझ पाता है, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है। तो इसमें कहीं न कहीं जो हमारा समाज आज जिस तरफ जा रहा है, या समाज में हर तबका अगर संपन्नता की तरफ जा रहा है, तो इसमें हमें बाबा साहब का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। बाबा साहब को हमें हमेशा याद करते रहना चाहिए, उनको धन्यवाद बोलना चाहिए कि उन्होंने संविधान रचा, दलितों शोषितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की, जिससे कि वो मुख्य धारा में आए। और बाबा साहब के साथ कई और महान समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने इन पे काफ़ी काम किया, और हमारे समाज को, जो भी दलित शोषित वंचित पिछड़ा समाज था, जिसको मुख्य धारा में लाने का बहुत सारा प्रयास किया, इनको मुख्य धारा में लाए। तो इन जो बाकी महापुरुष हैं, इन पे कभी फिर चर्चा की जाएगी। आज का दिन बाबा साहब की जन्म तिथि का दिन है, तो हम बाबा साहब को याद करें, हम बाबा साहब को नमन करें, हम बाबा साहब के संघर्ष को समझें और प्रण लें कि हम शिक्षा के महत्व को समझेंगे, अपने आने वाली पीढ़ी को शिक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, मुख्य धारा में जोड़ेंगे, संगठित रहेंगे और आजीवन संघर्ष करते रहेंगे अपने मौलिक अधिकारों के लिए, अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। जय भीम, जय संविधान, भारत माता की जय। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर वीडियो से अपडेट रह सकें।